Hello students, this video made for computer subject. It is a practical video of MS Windows 10. Now what is this? It is a desktop background. Desktop background means it is a background picture. Background screen is called the background screen is called the desktop background. जो भी कुछ background में picture दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? Desktop background. It is a icons. These small pictures called icons. The small pictures represent files or folders. ये क्या है? Icons है. This is a desktop background. MS विंडो क्या है? MS विंडो इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सेटिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? जो भी कुछ कंप्यूटर सेटिंग में जो भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कंट्रोलिंग होता है, मैनेजिंग होता है, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? MS विंडो है. MS विंडोज़ में भी विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, Windows, Mac, Unix, these are operating system. One of these is a MS Windows 10. अब MS Windows 10 में कौन से फीचर्स हैं इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू वांट टू क्रिएट योर ओन फोल्डर फाइल, अगर आपको अपना फोल्डर फाइल बनाना है तो हाउ टू क्रिएट इट? जस्ट राइट क्लिक ऑन एम्प्टी प्लेस ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन. जो ये पॉपअप मेनू दिखाई देता है, जस्ट क्लिक ऑन न्यू फोल्डर, देन योर फोल्डर क्रिएटेड हियर. बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ फोल्डर इज़ न्यू फोल्डर. जो भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर क्रिएट होता है उसका नेम क्या होता है? न्यू फोल्डर. इफ़ यू वांट टू रीनेम इट, ये फोल्डर क्रिएट होने के बाद यू कैन प्रेस एंटर की. एंटर की प्रेस करने के बाद अगर आपको इफ़ यू वांट टू रीनेम दिस फोल्डर, व्हाट टू डू फॉर दैट? जस्ट सिलेक्ट इट एंड राइट क्लिक ऑन इट. राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इट एंड राइट क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन रीनेम ऑप्शन. यहाँ पर जाकर आपको उस फोल्डर को रीनेम कर सकते हो. अब क्या देना है हमें? नेम कंप्यूटर. जस्ट टाइप योर नेम एंड देन प्रेस एंटर की. एंटर की प्रेस करने पर आपके फोल्डर को कौन सा नेम आ गया है? कंप्यूटर नेम आ गया है. अगर आपको और एक फोल्डर क्रिएट करना है तो देन राइट क्लिक ऑन एम्प्टी प्लेस ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, देन क्लिक ऑन न्यू फोल्डर. यहाँ पर और एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है. ये मैंने क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि आपको फ़ोल्डर डिलीट कैसे करना है इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं. देन जस्ट सिलेक्ट ऑन इट एंड राइट क्लिक ऑन इट, एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर, डिलीट ऑप्शन इन पॉपअप मेनू. पॉपअप मेनू में जो डिलीट ऑप्शन होता है उस पर जाकर आपको डिलीट प्रेस करना है, बटन प्रेस करना है. आफ्टर दैट कौन सी विंडो आती है? डिलीट फोल्डर. आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन? यहाँ पर क्या मैसेज आता है? आपको ये फोल्डर रिसाइकल बिन में सेंड करना है क्या? मूव करना है क्या? इफ़ यू क्लिक ऑन यस, क्या हो गया? यहाँ से वो फोल्डर गया. और क्या मैसेज आ गया था? इफ़ यू वांट टू सेंड इट रिसाइकल बिन, इफ़ यू वांट टू मूव इट रिसाइकल बिन. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ रिसाइकल बिन. ये कौन सा फोल्डर है? रिसाइकल बिन का फोल्डर है. व्हाट इज़ अ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन कंटेन्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू हैव डिलीटेड. जो भी कुछ आपने डिलीट किया होता है फाइल फोल्डर्स, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? इन रिसाइकल बिन में. अगर आपने उसे डबल क्लिक किया तो वो रिसाइकल बिन की विंडो ओपन हो जाती है और जो भी आपने फ़ोल्डर डिलीट किया है ये फ़ोल्डर यहाँ पर दिखाई देता है. और यहाँ से अगर आपने उसे डिलीट किया तो कंप्यूटर में कहीं पर भी वो फ़ोल्डर आपको दिखाई नहीं देगा. परमानेंटली यहाँ से कंप्यूटर सिस्टम से वो डिलीट हो जाता है. अगर आपको रिस्टोर करना है तो आप यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो. यहाँ पर उस फोल्डर पर डबल क्लिक करने पर कौन सा ऑप्शन आता है? रिस्टोर ऑप्शन आता है. अगर आपने रिस्टोर पर क्लिक किया, देन क्लिक ऑन ओके, तो क्या हो जाएगा? आपने जो कुछ फोल्डर डिलीट किया है वो यहाँ पर फिर से रिस्टोर हो गया. यहाँ तक समझ में आ गया? हाउ टू क्रिएट फोल्डर, हाउ टू डिलीट इट, हाउ टू रीनेम इट, एंड हाउ टू मूव इट अ रिसाइकल बिन, एंड हाउ टू रिस्टोर इट. ओके, यहाँ तक हमने अभी देखा.
फोल्डर मीन्स व्हाट इज़ अ फोल्डर? अ फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फोल्डर में हम क्या कर सकते हैं? एक कलेक्शन कर सकते हैं फाइल्स का। फाइल मीन्स व्हेन यू ड्रॉ सम पिक्चर्स इन एम एस पेंट। एम एस पेंट में आप जो भी कुछ पिक्चर्स क्रिएट करते हो, ड्रॉ करते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू सेव दिस पिक्चर। तो वो जो भी आप उसे सेव करते हो, जो उसका नेम है, आफ्टर सेविंग द नेम, वो आपको उसका जो नेम देते हैं उससे क्या होता है? उस नेम से फाइल क्रिएट होती है। तो व्हाट इज़ अ फाइल? फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ stored information, collection of data stored on some storage device such as a hard disk. A file is a collection of data stored on some storage device such as a hard disk. आपने जो भी कुछ फाइल क्रिएट की जाती है वो कहाँ पर स्टोर की जाती है? इन हार्ड डिस्क। सीपीयू बॉक्स में हार्ड डिस्क होती है, वहाँ पर आपकी फाइल सेव हो जाती है। व्हेन यू क्रिएटेड योर फाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि आपने जो भी कुछ ड्रॉ किया है, जो भी कुछ टाइप किया है, बायोडाटा वगैरह, वो जो इस नेम से आप उसे टाइप करते हो, सेव करते हो, वो क्या हो जाता है? आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क, व्हेन यू सेव योर वर्क बाय गिविंग अ नेम, अ फाइल क्रिएटेड। नेम देने के बाद जो भी कुछ आपसे फाइल से सेव करने के बाद जो भी फाइल क्रिएट होती है वो कहाँ पर स्टोर की जाती है? इन स्टोरेज डिवाइसेस में। आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क, व्हेन यू सेव योर वर्क बाय गिविंग अ नेम, आपका जो भी कुछ वर्क नेम से क्रिएट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? फाइल। उससे क्या क्रिएट होती है? फाइल क्रिएट होती है। आपको ये ध्यान में रखना है, हमने डेस्कटॉप पर ये फोल्डर मैंने कहाँ पर क्रिएट किया है? ऑन डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट किया है। तो अब हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट टास्क बार। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ टास्क बार। जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी कुछ शेप वगैरह है आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। शेप्स ड्रॉ करने के बाद आप उसे कलर दे सकते हो। आपको जो भी कलर उसको देना है आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करके उसे कलर दे सकते हो। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? यू वांट टू सेव दिस योर वर्क। जो भी कुछ आपने ड्राइंग किया है अगर आपको वो सेव करना है, व्हाट टू डू फॉर दैट? जस्ट क्लिक ऑन पेंट बटन। आपको क्या करना है? पेंट बटन पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन सेव बटन। जो पॉपअप मेनू आता है उसमें से सेव बटन पर आपको क्लिक करना है और उस फाइल को आपको नेम देना है। वो कौन सा नेम है? आपको क्लास 4 अगर आपने नेम दिया तो ये नेम ये क्या हो गया? आपकी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाती है नेम देने के बाद, आफ्टर सेविंग अ नेम। तो वो कहाँ पर मैंने कहा था आपको अपने फोल्डर में अगर आपको ये सेव करना है तो मैंने हमारा फोल्डर कहाँ पर बनाया है? ऑन डेस्कटॉप। तो क्लिक ऑन डेस्कटॉप। कौन से नाम से बनाया है? कंप्यूटर नाम से बनाया है। तो उस पर आपको क्या करना है? डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर फोल्डर में जो डेस्कटॉप पर है उसमें कौन से नाम से फाइल मैंने सेव करने के लिए टाइप की है? क्लास 4। आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव बटन। बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी कुछ नेम दिया है आपकी फाइल को वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है? इट इज़ डिस्प्ले ऑन टास्क है टाइटल बार। ये कौन सा बार है? इट इज़ अ टाइटल बार। टाइटल बार पर कौन सा प्रोग्राम है? इट इज़ अ पेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ अ योर फाइल नेम। कौन से नाम से आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई है? इट इज़ अ क्लास 4। और मैंने कहा था आपको ये फोल्डर है डेस्कटॉप पर है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक करते हैं। क्लोज ऑन इट, क्लोज दिस, देन क्लिक ऑन योर फोल्डर। हमें क्या करना है? हमारे फोल्डर पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर इस फोल्डर में क्या आ गई? आपने जो भी कुछ फाइल बनाई थी वो यहाँ पर दिखाई देती है। इट इज़ अ क्लास 4। वहाँ पर डबल क्लिक करने पर आपको आपके पिक्चर जो आपने बनाई है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट यू वांट टू रीनेम योर फाइल। यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हो। फर्स्ट अपन सिलेक्ट ऑन इट, देन राइट क्लिक ऑन इट एंड देन रीनेम। रीनेम करने पर आपको यहाँ पर वो जो नेम दिया होता है वो हाईलाइट हो जाता है और आपको दूसरा कुछ नेम देना है तो आप जाकर यहाँ पर दे सकते हो। C1 C2 आपको जो भी कुछ नेम देना है यहाँ से आप उसे दे सकते हो। आफ्टर दैट प्रेस एंटर की। एंटर की आपको
प्रेस करनी है। ओके, समझ में आ गया। मैंने क्या किया था, एक पहले फ़ोल्डर बनाया और उसमें फ़ाइल जो भी कुछ MS पेंट प्रोग्राम में की है वो फ़ाइल यहाँ पर सेव की है। और वो कौन से नाम से थी, क्लास 4 नाम से थी, बाद में मैंने उसे रीनेम किया C1 नेम से। ओके, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ये एक फ़ोल्डर में और एक फ़ोल्डर अगर आपको बनाना है तो जस्ट एम्प्टी प्लेस है आपके फ़ोल्डर में, जो ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको एम्प्टी प्लेस है, वहाँ पर क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, अगेन राइट क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन फोल्डर। क्या हो गया, आपके फ़ोल्डर में ही एक फ़ोल्डर आ गया ना। तो इसे क्या कहते हैं, फ़ोल्डर में ही आप जो दूसरा फ़ोल्डर बनाते हो उसे क्या कहते हैं, सब फोल्डर। क्या कहते हैं, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज़ कॉल्ड अ सब फोल्डर। सब फोल्डर किसे कहते हैं, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर कॉल्ड अ सब फोल्डर। आ गया समझ में यहाँ तक, हाउ टू क्रिएट फाइल, हाउ टू क्रिएट फोल्डर एंड हाउ टू क्रिएट अ सब फोल्डर। रिसाइकल बिन के बारे में भी आपको अब समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट राइट क्लिक ऑन इट, एम्प्टी प्लेस ऑफ डेस्कटॉप, देन क्लिक ऑन गैजेट्स। यहाँ पर क्या है, गैजेट्स दिखाई देते हैं। कौन से गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स इज अ मिनी प्रोग्राम। गैजेट क्या है, एक मिनी प्रोग्राम है और वहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिससे आपको करंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर कैलेंडर है, क्लॉक है, CPU मीटर है, DU मीटर है, वेदर है, आपको टुडेज़ वेदर वगैरह, टुडेज़ डेट, डे कौन सा है, टाइम कितना है, ये इस मिनी प्रोग्राम से पता चलता है। हाउ टू क्लोज इट, जस्ट सिलेक्ट दिस प्रोग्राम देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। Okay, after that how to select adjacent say files or programs, folders means adjacent means आपको अगर पास वाले फाइल्स और फोल्डर्स एक साथ सिलेक्ट करने हैं, हाउ टू सिलेक्ट इट, फर्स्ट ऑफ ऑन जो फर्स्ट फोल्डर है उस पर आपको सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट प्रेस शिफ्ट की एंड होल्ड ऑन इट। आपको क्या करना है, जो सिलेक्ट करने हैं फोल्डर्स उस पर आपको सिलेक्ट वहाँ पर जाकर करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रेस शिफ्ट की एंड होल्ड ऑन इट एंड देन जहाँ तक आपको एडजेसेंट पास वाले फोल्डर्स और फाइल्स आपको सिलेक्ट चाहिए वहाँ तक आपको कर्सर ले जाना है और क्लिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन लेफ्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। ये शिफ्ट की से क्या हो जाता है, सिलेक्टिंग एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, पास वाले जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है आप यहाँ से नज़दीक वाले फाइल्स और फोल्डर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट इन नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स, तो व्हाट टू डू फॉर दैट, जस्ट सिलेक्ट फर्स्ट फाइल और फोल्डर, देन प्रेस कंट्रोल की, होल्ड ऑन इट एंड देन सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स। आपको क्या करना है, नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की पर प्रेस करना है और जब तक आपको वो सिलेक्ट करने हैं तब तक आप उसे होल्ड डाउन वैसे ही रखेंगे, प्रेस किया हुआ रखेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट एंड कंट्रोल की। शिफ्ट की इज यूज्ड सिलेक्टिंग एडजेसेंट फाइल और फोल्डर एंड कंट्रोल की इज यूज्ड सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आफ्टर दैट आप फाइल देखा कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा। सिलेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी हमने देखा। ओके, हाउ टू कॉपी योर फाइल। अगर आपको ये फाइल सब फोल्डर में ले जानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑन जस्ट सिलेक्ट इट देन क्लिक ऑन राइट बटन। आपको वो फाइल क्या करनी है, राइट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कौन से ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी। कॉपी से क्या हो जाता है, आपकी ये जो फाइल कौन से फोल्डर में थी, कंप्यूटर फोल्डर में थी। जो डेस्कटॉप पर है वो मैंने क्या की, कॉपी की, वो यहाँ पर भी दिखाई देती है। और मुझे जो सब फोल्डर मैंने बनाया है न्यू फोल्डर नाम से, उसमें कुछ है क्या, नहीं है, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। अगर आपको वो जो मैंने पेंट में जो फाइल बनाई थी वो सब फोल्डर में चाहिए तो जो मैंने वो कॉपी की है, राइट क्लिक करके जस्ट ओपन सब फोल्डर एंड पेस्ट इन इट। आ गई यहाँ पर भी आपने जो भी फाइल बनाई थी वो आपके सब फोल्डर में भी आ गई। इसे क्या कहते हैं, कॉपी कहते हैं। इफ यू वांट टू मूव इट, मूव मीन्स यहाँ से कट करनी है और आपको पहले वाले ही कंप्यूटर फोल्डर में चाहिए तो व्हाट टू डू फॉर दैट, जस्ट सिलेक्ट इट, क्लिक ऑन इट
देन राइट क्लिक ऑन इट, कट इट, आपको ये कट करनी है। और क्या करनी है, कट करने के बाद आपको कौन से फोल्डर में चाहिए, खाली कंप्यूटर फोल्डर में ये चाहिए, सब फोल्डर में नहीं चाहिए। तो टू डू फॉर दैट, अगेन सिलेक्ट कंप्यूटर फोल्डर एंड पेस्ट ऑन इट। अब क्या हो गया, ये फाइल आपकी वहाँ से मूव हो जाती है। ओके, ये जो है वहाँ से मैंने कट करके डेस्कटॉप पर लाई है। अब यहाँ पर वो दिखाई देती है क्या, नहीं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कट और कॉपी में, जो भी कॉपी में जो जहाँ पर भी वो फाइल है वहाँ पर भी होती है, और दूसरी जगह से, वन लोकेशन से दूसरी जगह पर आप उसे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन कट से क्या हो गया, वो जो मैंने सब फोल्डर बनाया था वो पूरा का पूरा यहाँ से कट होकर जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाता है। मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी, यू कैन कॉपी द same file, same location to another location, and cut option is used to move the file one location to another location। यहाँ तक आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।